अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर वन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का है। इसका जो पहला टॉपिक है वो टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। अब डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हमारे सिलेबस में शामिल है और उन टेक्निक्स में सबसे पहले जो टेक्निक है वो सेल फ्रैक्शनेशन की है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेल फ्रैक्शनेशन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल आप जानते हैं सेल फ्रैक्शनेशन फ्रैक्शन से निकला है और फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, कंपोनेंट, हिस्सा। तो सेल फ्रैक्शनेशन में आप सेल के डिफरेंट फ्रैक्शंस यानी पार्ट्स बनाते हो, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हो। डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स को, सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ही सेल फ्रैक्शनेशन है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें। सेल फ्रैक्शनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स, यानी कोई एक तरीका नहीं है सेल के कंपोनेंट्स को अलग करने का। देयर आर वेरियस मेथड्स टू यूज टू सेपरेट द सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल कंपोनेंट्स। मेन चीज तो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, इसके अलावा जो बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं उनको भी आप सेपरेट कर सकते हो। हर तरह के सेल का जो कंपोनेंट है वो सेपरेट किया जा सकता है और सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का नाम ही सेल फ्रैक्शनेशन है और इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं। अब ये सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करना है, किस बेस के ऊपर हम करते हैं? दैट इज बेस्ड ऑन साइज, क्योंकि डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स का साइज डिफरेंट है तो आप अलग कर सकते हो। एंड डेंसिटी, साइज के साथ सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स की डेंसिटीज जो है वो भी डिफरेंट है, तो आप साइज और डेंसिटीज के बेस पे उनको अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इसके अलावा और क्या है? चार्ज आप दे सकते हैं, शेप की बेस पे आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो और भी फैक्टर्स यूज होते हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और केमिकल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं वो साइज और डेंसिटी है। ऐसा क्यों जरूरी है? सेल फ्रैक्शनेशन क्यों की जाती है? ये है इसकी सिग्निफिकेंस। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ द सेल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना फॉर द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करने हैं, राइबोसोम्स को पढ़ना है, गोल्जी अपरेटस को पढ़ना है, वेसिकल्स को स्टडी करना है, लाइसोसोम्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप स्टडी करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा चाहिए, बल्क में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो उसके लिए आप बहुत सारे सेल्स लोगे, उन सेल्स को ब्रेक करोगे, कंपोनेंट्स को सेपरेट करोगे और अपने डिजायर्ड कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया, तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आप हासिल कर लोगे ताकि आप अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को, उनकी डिटेल्स को स्टडी कर सको। तो नेक्स्ट देखिए जी, प्रिंसिपल, मैकेनिज्म, मेथड, कोई भी हेडिंग यूज हो सकती है प्रिंसिपल, मैकेनिज्म और मेथड में से। तो क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल की बेस पे, किस मेथड की बेस के ऊपर आप सेल फ्रैक्शनेशन करते हो? तो जैसे ऊपर हमने लिखा कि ये जो मैकेनिज्म है इसका सेल फ्रैक्शनेशन का, वो बेस्ड करता है साइज के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और चार्ज वगैरह जो है उसको भी लिया जा सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि साइज, डेंसिटी, चार्ज, मैस वगैरह, इन ये डिफरेंट, ये फैक्टर साइज, डेंसिटी, चार्ज और मैस डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। चार्ज डिफरेंट है, मैस डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट कंपोनेंट्स का साइज, डेंसिटी, चार्ज, मैस डिफरेंट है तो फिर आप उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हो। तो ये इसके प्रिंसिपल में, और इसके दो स्टेप हैं। पहले ये सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रोसेस है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करना, ये दो स्टेप के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो 2 स्टेप्स। पहले में आप होमोजेनाइजेशन करते हो और दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो। 2 स्टेप्स, पहला स्टेप होमोजेनाइजेशन और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दोनों को आगे लेके चलते हैं। पहला जो स्टेप है वो जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, होमोजेनाइजेशन है। देखते हैं ये होमोजेनाइजेशन क्या चीज़ है और इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मैस ऑफ सेल्स। भाई सेल्स आप कहाँ से लोगे? टिश्यूज से ऑब्टेन करोगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट नहीं करते, ग्रुप्स बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, तो आप टिश्यू ऑब्टेन करोगे।
अब वो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप उनको ब्रेक करोगे, अलग अलग करोगे और आप एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन करोगे। उस यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स को हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। और ये जो होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हो आप, इसी को सेल होमोजेनेट भी कहते हैं और इसी को सेल सस्पेंशन भी कहते हैं। तो होमोजेनाइजेशन बेसिकली सेल सस्पेंशन बनाने का काम है, सेल होमोजेनेट प्रिपेयर करने का स्टेप है। तो सेल के कंपोनेंट्स आपको ऑब्टेन करने हैं, आप टिश्यू लोगे, टिश्यू के अंदर सेल्स को सेपरेट करोगे, आपके पास जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में बॉटम पे, मिड में, सेंटर पे किसी भी जगह एक ही तरह सेल नंबर में, अमाउंट में मौजूद हो तो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ या यूनिफॉर्म मैस ऑफ सेल्स कहलाएगा और उसी को होमोजेनेट, सेल होमोजेनेट और सेल सस्पेंशन कहेंगे हम। तो ये पहला प्रोसेस जो है वो होमोजेनाइजेशन का। नेक्स्ट जो है वो कि ये करते कैसे होमोजेनाइजेशन। तो इसके लिए जारी बात है, जो आप टिश्यू ले रहे हो, पहले उस टिश्यू को आप ग्राइंड करोगे, सेल सेपरेट हो जाएंगे और ग्राइंड करने के लिए आप एक सूटेबल मीडियम चूज करते हो। वो सुक्रोज का हो सकता है, वो आयोनिक मीडियम हो सकता है। कोई भी सूटेबल मीडियम लेकर उस मीडियम के अंदर आप उस टिश्यू को, सेल्स को ग्राइंड करोगे, जिस तरह आप घर में ग्राइंडर यूज करते हो फूड के आइटम्स को ग्राइंड करने के लिए, तो उसी तरह का ग्राइंडर उससे मिलता जुलता जो है वो इस्तेमाल होता है इस सेल होमोजेनाइजेशन में, कि जहां आप सेल्स का टिश्यू लोगे और टिश्यू को ग्राइंड करोगे ताकि सेल्स सेपरेट हो सकें और एक होमोजेनस, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर हो सके। अब ये जो आपने ग्राइंडिंग करनी है सेल होमोजेनेट प्रिपेयर करने के लिए, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल करना इंतहाई ज़रूरी है। और आप सबसे पहले वो देख लें कंडीशंस कौन सी हैं। तो करेक्ट चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। आप करेक्ट पीएच यूज़ करोगे, आप करेक्ट आयोनिक कंपोजिशन यूज़ करोगे और टेम्परेचर यूज़ करोगे। इन सारी बातों का मतलब ये है कि भाई जब आप सेल्स को ग्राइंड कर रहे हो, टिश्यू को ग्राइंड कर रहे हो, तो होगा क्या कि सेल्स रप्चर होंगे, ब्रेक होंगे, तो सेल का जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो कंटेंट है वो रिलीज होगा। अब अगर पीएच जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, उस सेल कंटेंट के लिए सूटेबल नहीं है, तो प्रोटीन्स अगर आप सेपरेट करना चाहते हो डीनेचर हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनेलीज हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं। तो आपने ऐसी पीएच सेलेक्ट करनी है जिस पे सेल का कंटेंट, सेल के कंपोनेंट्स वो स्टेबल रहे, वो डिकम्पोज ना हो, वो टूटे ना हो, उसमें चेंज ना हो। अगर वो टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो फिर आप उसको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी क्या करोगे। तो आपने एक सूटेबल पीएच सेलेक्ट करनी है जिसमें सेल का कंटेंट स्टेबल रहे। और यही बात बाकी कंपोनेंट्स के कंडीशंस के लिए भी है कि आयोनिक कंपोजिशन से मतलब उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आप क्या आमतौर पे एनिमल सेल्स के लिए आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, वो जो आयोनिक कंपोजिशन आपने प्रिपेयर करनी है, कंसंट्रेशन जो आपने मेंटेन करनी है, वो भी ऐसी हो कि सेल के कंपोनेंट्स डीनेचर ना हो, चेंज ना हो, स्टेबल रहे। और सेम विद द केस ऑफ टेम्परेचर। अब एक तो ये कंडीशन होगी कि ये आपने फिजिकल फैक्टर्स जो पीएच, आयोनिक कंपोजिशन और टेम्परेचर वगैरह हैं, इनको अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है प्रॉपर रिसर्च के साथ, ताकि आपका सेल कंटेंट स्टेबल रहे। इसके साथ कुछ केमिकल कंपोनेंट्स को भी आप यूज करते हो, जैसे सर्टेन एंजाइम्स हैं, वो इस होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस को आसान बना देते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हैं वो टिश्यूज बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो टिश्यूज बनाने के लिए सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, और उनके दरमियान में एक बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल, सब्सटेंस मौजूद होता है। तो अगर आप उन सेल्स को अलग करना चाहते हो टिश्यू से, तो आपको वो सीमेंटिंग, वो बाइंडिंग मटेरियल, वो ग्लू, वो गम तोड़ना होगी ताकि सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो ये एंजाइम्स की मदद से काफ़ी आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो प्लांट सेल्स की बात करें, तो प्लांट सेल्स आपस में जुड़े होते हैं थ्रू मिडल लैमेला। मिडल लैमेला प्लांट सेल वाल की एक लेयर है। इस मिडिल लैमेला के जरिए प्लांट सेल वाल
आपस प्लांट के जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर आप प्लांट सेल्स को सेपरेट करना चाहते हो तो प्लांट सेल के दरमियान में जो कनेक्शन है मिडिल लैमेला वो आपको तोड़ना होगा। तो उसके लिए एक एंजाइम यूज होता है, एंजाइम पैक्टिनेज। ये पैक्टिनेज एंजाइम मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट कर देगा, तो जिससे प्लांट टिश्यू के सेल्स इजीली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो आप जहाँ आप इन फिजिकल फैक्टर्स की मदद लेते हो वहाँ आप केमिकल फैक्टर्स यानी एंजाइम्स उनकी भी मदद लोगे टू प्रिपेयर योर सेल होमोजेनेट इन द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन ऑफ द सेल्स। अब जैसे ऊपर हमने कहा कि सेल होमोजेनेट प्रिपेयर करने के लिए आप जो है वो ब्लेंडर वगैरह यूज करते हो, फूड मिक्सचर टाइप के जो ब्लेंडर्स हैं उनको आप यूज करते हो। तो यहाँ पिक्चर एक मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस पिक्चर को देखें। ये एक ब्लेंडर है जो इस्तेमाल होता है बायोलॉजी की लैब्स के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री और डिफरेंट तरह के जो बायोलॉजी के लैब्स हैं उनके अंदर ये ब्लेंडर यूज होता है। ये बिल्कुल जो फूड मिक्सचर है, फूड ब्लेंडर है उससे मिलता जुलता है। इसके अंदर आप अपने सेल जो टिश्यू है उसको आप ग्राइंड करते हो, ब्लेंड करते हो टू प्रिपेयर सेल होमोजेनेट, द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। इस ब्लेंडर को फिर हम क्या बोलेंगे, होमोजेनाइजर, क्योंकि ये होमोजेनाइजेशन कर रहा है। तो ये इसकी पिक्चर। अब जो रिजल्ट आप ऑब्टेन करते हो, यानी आप होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो और इस होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस में एट द एंड आपको क्या मिल रहा है वो रिजल्ट है। और एट द एंड ऑफ द होमोजेनाइजेशन प्रोसेस आपको एक मिक्सचर मिलेगा सेल्स का जिसको सेल होमोजेनेट कहते हैं। और ये मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर। जैसे आपने केमिस्ट्री में 9th में सीखा कि यूनिफॉर्म मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन, तो ये उसी तरह का यूनिफॉर्म है कि वो जो आपके पास जिस कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब में, बीकर के अंदर ये आपका मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मिक्सचर कह रहे हैं। तकरीबन बॉटम, मिड और एवरीवेयर एक ही तरह का सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसको सेल होमोजेनेट कह रहे हैं। तो ये पहला प्रोसेस था, पहला स्टेप था टुवर्ड द सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या है कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स को अलग करना है। इसके 2 स्टेप हैं। पहले आप सेल्स को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उसके तोड़ने के लिए आपको सेल का एक मिक्सचर चाहिए, यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसको प्रिपेयर करने का पहला स्टेप है द होमोजेनाइजेशन। और होमोजेनाइजेशन में जो आप सेल्स का मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन करोगे वो सेल होमोजेनेट है। जब आपने सेल होमोजेनेट प्रिपेयर कर लिया, जिसके प्रोसेस में जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं, जब सेल्स ब्रेक हो गए हैं तो सेल के कंपोनेंट्स जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स वो रिलीज हो चुके हैं, ऑर्गेनेल्स रिलीज हो चुके हैं। ये सब कुछ उस सेल होमोजेनेट में ये सारा कंटेंट मौजूद है। अब आप उसमें से डिजायर्ड ऑर्गेनेल, डिजायर्ड कंपोनेंट अलग करना चाहते हैं या तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, तो अब दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप जो है वो चलेगा। और दूसरा जो स्टेप है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का है। पहला स्टेप था होमोजेनाइजेशन, दूसरा स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले स्टेप में आपने सेल का सेल होमोजेनेट मिक्सचर ऑब्टेन कर लिया, सेल्स को ब्रेक कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आप सेंट्रीफ्यूगेशन में सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट करोगे। तो डेफिनेशन पहले देख लें। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस, वही जो सेल होमोजेनेट के अंदर मौजूद है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटीज। वो सब कुछ एक मिक्सचर के अंदर मौजूद है, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट डेंसिटीज हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आप उनको अलग कर लोगे। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है ये एक मशीन में मशीन की मदद से ये प्रोसेस होता है। उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये उस मिक्सचर के ऊपर, उस सेल होमोजेनेट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेगा। आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर ले जाती है चीजों को, अवे ले जाती है, लिहाजा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और जिस मशीन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करके आप सेपरेशन करते हो उसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। यहाँ एक पिक्चर मौजूद है सेंट्रीफ्यूज की, आप इसको गौर से देख लें। ये एक मॉडर्न
सेंट्रीफ्यूज है, इसके अंदर ये पोर्शन मौजूद है जहां आपने डिफरेंट ट्यूब्स रखी हैं, ये टेस्ट ट्यूब से मिलती जुलती ट्यूब्स हैं। इनके अंदर वो कंटेंट मौजूद है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, ये यहाँ पर रख के ऊपर से बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको स्पीड देते हैं, रोटेट करते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, पहले स्लो फिर मीडियम और फिर फास्ट स्पीड के ऊपर आप इसको चला सकते हो। तो डिफरेंट तरह के सेंट्रीफ्यूज जो है वो डिफरेंट स्पीड कैपेसिटी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ही सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। इसका प्रिंसिपल काम करने का तरीका जो है वो क्या है कि आप इसको देख लें, सेंट्रीफ्यूज स्पिन्स द ट्यूब्स, जो जैसे यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है कि आप सेंट्रीफ्यूज में ट्यूब्स को रखोगे और सेंट्रीफ्यूज उन ट्यूब्स को स्पिन करेगा, ठीक है। जब स्पिन करेगा तो उनके ऊपर डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी। उन ट्यूब्स के अंदर क्या है, वो कंटेंट जिसको आप सेपरेट करने जा रहे हो, जिसमें से कंपोनेंट्स को, वो जो कंटेंट आपने पहले स्टेप में होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस में ऑब्टेन किया, वही कंटेंट जिसको आप सेल होमोजेनेट कह रहे हो, वही कंटेंट जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उस कंटेंट को आप इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, टेस्ट ट्यूब्स तो नहीं है ये लेकिन उससे मिलती जुलती ट्यूब्स है, उनके अंदर आप प्लेस करोगे और सेंट्रीफ्यूज में रखोगे और स्पिन करोगे। जैसे ही स्पिनिंग का प्रोसेस होगा तो उन ट्यूब्स के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी। अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कंटेंट है वो सेपरेट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो कंटेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके साइजेस डिफरेंट है, डेंसिटी डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइज और डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर डिफरेंट लेवल की, डिफरेंट मैग्नीट्यूड की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज है, ये इसके पॉइंट्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट देखें तो इसका जो मेथड है, ऊपर तो प्रिंसिपल था, अब प्रैक्टिकली ये जो मेथड आपको करना हो सेंट्रीफ्यूगेशन का तो आप कैसे करते हो, तो इसको जरा देख लेते हैं। There are two major ways to carry out the process of centrifugation. एक जो मेथड है वो कहलाता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और एक मेथड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। एक डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है और एक डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। दो मेथड है किसके, सेंट्रीफ्यूगेशन के, और दोनों के नाम में उनका कंसेप्ट मौजूद है, जिसको दोनों को पहले डिस्कस करना है हमने। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर आप डेंसिटी के डिफरेंट लेवल्स बना लेते हो और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर आप बार बार सेंट्रीफ्यूगेशन करके डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर और उन कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करते हो। तो तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जो पहला मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने का पहला तरीका, तो डेंसिटी आप वर्ड अंडरस्टैंड करते हो। जहां तक बात ग्रेडियंट की है तो ग्रेडियंट वर्ड ग्रेड से निकला है। तो जैसे स्टूडेंट्स के ग्रेड होते हैं ना, तो तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो आप उनको डिफरेंट ग्रेड्स दे देते हो। तो ग्रेडियंट का मतलब ही डिफरेंट होना है, डिफरेंट लेवल्स का होना है। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल जो है वो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं। तो आप देखें डिफरेंट जो स्टेयर्स हैं वो डिफरेंट लेवल के ऊपर होती हैं, फिर छोटे लेवल पर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, डिफरेंट तरह के लेवल्स के ऊपर वो स्टेयर्स मौजूद हैं। तो वो जो स्टेयर्स के डिफरेंट लेवल है, आप उसको कह सकते हो वो स्टेयर का एक ग्रेडियंट बना हुआ है। डिफरेंट लेवल्स होना, डिफरेंट होना, दैट इज द ग्रेडियंट। अब वो जिस चीज का हो उसको उसके पीछे लिख देते हैं। तो अगर डेंसिटी का ग्रेडियंट है तो उसको डेंसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे पिक्चर में देखें डेंसिटी ग्रेडियंट आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा। ये एक ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब के अंदर हमने एक सब्सटेंस को यूज करके उसका डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट किया है। सुक्रोज यूज होता है आमतौर पे, लेकिन डिफरेंट तरह के और सब्सटेंसेस भी हैं। तो इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे देखें इस लेवल के ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन 1.10 ग्राम्स पर ml है। उससे नीचे आ जाए तो कंसंट्रेशन 1.15 ग्राम्स है, उससे नीचे
1.20 ग्राम्स है, उससे नीचे 1.25 ग्राम्स है, उससे नीचे 1.3 ग्राम्स पर ml है। तो आप देखें टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हो तो कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। यहाँ टॉप पे कम है, जैसे बॉटम की तरफ मूव करते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये वेरिएशंस का होना, ये डिफरेंसेस का होना ग्रेडियंट है, क्योंकि ये डेंसिटी का ग्रेडियंट है जिसको डेंसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब से मिलती जुलती ट्यूब में आप एक सूटेबल सब्सटेंस की इस तरह डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हो एक खास टेक्निक से। जब आपने डेंसिटी ग्रेडियंट आपने क्रिएट कर लिया तो इसके अंदर आपने उस कंटेंट को रख देना है जो आपने पहले स्टेप में सेल होमोजेनाइजेशन के अंदर ऑब्टेन किया। सेल होमोजेनेट सेल्स का जो मिक्सचर आपने ऑब्टेन किया जिसके अंदर आपके डिजायर्ड कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उस सेल होमोजेनेट को इसके अंदर आप ऑब्टेन इसके अंदर आप प्लेस कर दोगे। तो उसके बाद आप इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखोगे और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो अपनी डेंसिटीज के बेस के ऊपर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जिसकी डेंसिटी जिसके साथ मिलती हुई उसके साथ वो मैच हो जाएगा। तो जो सेल होमोजेनेट है वो आप प्लेस करोगे इस ट्यूब के अंदर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अपनी डेंसिटीज, अपनी मैचिंग डेंसिटीज के अंदर सेटल हो जाएंगे। तो चले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसको प्रिंसिपल क्या है इसका डेंसिटी ग्रेडियंट का? इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ सेल कंपोनेंट्स। जारी बात है, इसका नाम देखें, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप सेपरेट करने जा रहे हो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज, डेंसिटी ग्रेडियंट है। तो दूसरा पॉइंट देखें, सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स। सॉरी, तो सेल्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके डिफरेंट डेंसिटीज हैं। तो डिफरेंट डेंसिटीज वाले कंपोनेंट्स को आप डिफरेंट लेयर्स के अंदर ऑब्टेन करोगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो पहली लेयर है 1.1 ग्राम पर ml, ये एक सेडिमेंटेशन है, ये एक डेंसिटी लेयर है। तो कुछ जिन ऑर्गेनेल्स की डेंसिटी इस डेंसिटी के साथ मैच करती हुई वो यहाँ आके सेटल हो जाएंगे। जिनकी डेंसिटी नीचे वाले सेडिमेंट पे यानी नीचे वाले लेयर पे मैच करती है वो इधर सेटल हो जाएंगे। बाकी इधर और हैवियर जो है वो बॉटम वाली सेडिमेंटेशन के साथ सेटल हो जाएंगे, उस लेयर के ऊपर जो है वो आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये है कि आपने ग्रेडियंट बना दिया। इस ग्रेडियंट में सेल के कंपोनेंट्स को आप स्पिन करोगे और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। और वो कहाँ कहाँ जाएंगे? जिस कंपोनेंट की डेंसिटी जिस ग्रेडियंट के साथ, जिस लेवल के साथ, जिस लेयर के साथ, जिस सेडिमेंट के साथ मैच होगी वो कंपोनेंट उस सेडिमेंट लेयर के अंदर जाके सेटल हो जाएगा। The cell components of different densities are separated in different layers in the tube containing ionic medium according to size and densities. ये जो मीडियम है जिसकी मदद से जिसका आपने डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट किया, दैट इज अ सूटेबल मीडियम। जैसे मैंने कहा आमतौर पर सुक्रोज यूज करते हैं, लेकिन और भी मीडियम्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है और ये मेनली बेस्ड करता है डेंसिटीज के ऊपर। अब upper sediments have smaller and less dense components than the lower sediments। इस ट्यूब में जो लेबल किया है वहां से बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है कि ऊपर डेंसिटी कम है, फिर ग्रेजुअली नीचे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो लो डेंसिटी वाले जो कंपोनेंट्स हैं और जो स्मॉल इन साइज हैं वो ऊपर वाली लेयर्स में जमा होंगे और जो हैवियर ऑर्गेनेलीज हैं, हैवियर कंपोनेंट्स हैं हाई डेंसिटी के साथ, हाई साइज के साथ, वो नीचे वाली बॉटम सेडिमेंट्स में, बॉटम लेयर्स के अंदर सेटल हो जाएंगे। ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज में रखोगे, स्पिन करोगे और हर कंपोनेंट अपनी मैचिंग लेयर के अंदर जाकर सेटल हो जाएगा। सिंपल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कैरी आउट करने का दूसरा जो मेथड है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे भी जो इसका नाम है वो हमें हिंट देता है। ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, आपने सेल के कंपोनेंट्स को एक डिफरेंशियल अंदाज से सेपरेट करना है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो मेथड है ये बेस कर रहा है
कंपोनेंट के साइज और शेप्स के बेस के ऊपर। जो स्मॉल इन साइज होंगे वो लार्ज इन साइज से इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं। ऊपर वाला जो डेंसिटी ग्रेडियंट, मीडियम डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन है, इसके अंदर आप डेंसिटी के बेस पे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हो, और डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन के अंदर आप डिफरेंट साइजेस और शेप्स के बेस के ऊपर सेल कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करने जा रहे हो। तो इसका तरीकाकार क्या है, जरा पॉइंट्स में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सेडिमेंटेशन रेट फॉर अ पार्टिकल ऑफ गिवन साइज एंड शेप measure how fast the particle settles or sediments। भाई आपने सेल कंपोनेंट को, जो आपने पहले प्रोसेस में, पहले स्टेप में जो था सेल होमोजेनाइजेशन, उसके अंदर ऑब्टेन किया मिक्सचर ऑफ सेल्स को, उस मिक्सचर को आपने सेल होमोजेनेट कहा। अब उस सेल होमोजेनेट को आपने सेंट्रिफिकेशन में यूज करना है। सेंट्रिफिकेशन कैरी करने के दूसरे दो तरीके हैं, हम दूसरे तरीके को डिस्कस कर रहे हैं, द डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन। आप क्या करोगे, उस सेल होमोजेनेट को ट्यूब के अंदर प्लेस कर दोगे और उस ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूज में रख दोगे, और सेंट्रीफ्यूज से आप उन ट्यूब्स को स्पिन करोगे। जैसे ही आप स्पिन करोगे तो जो डिफरेंट साइजेस, चूंकि कंपोनेंट्स के डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, तो हर कंपोनेंट अपने साइज और शेप की बेस पे डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का मूव करना है, सेटल होना है, उनकी जो रेट है, उनका जो स्पीड है, हाउ फास्ट द पार्टिकल्स मतलब वो सेल का कंपोनेंट कितना तेजी से, किस स्पीड से, किस पेस से वो सेटल होता है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप। ठीक है, जिस तरह का साइज होगा, शेप होगी, उसी हिसाब से उन कंपोनेंट्स का सेटल होने का जो है वो रेट होगा। लाइटर जो है वो हैवियर जो कंपोनेंट्स हैं, जो बिगर कंपोनेंट्स हैं, उनसे डिफरेंट रेट्स के ऊपर सेटल होंगे। अब किस तरह से, वो नेक्स्ट पॉइंट में, द फास्टर द रोटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज, जितना आप सेंट्रीफ्यूज को तेज रन करोगे, ज्यादा स्पीड के ऊपर आप उसको स्पिन करोगे, स्मॉलर द पार्टिकल्स विल सेडिमेंट। जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, स्मॉल इन साइज के हैं, वो जो है वो सेडिमेंट होंगे। स्लो स्पीड के ऊपर लार्ज पार्टिकल सेटल होंगे, और अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे सेंट्रीफ्यूज की, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, वो बॉटम के ऊपर जो है वो बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे या सेडिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट होने का जो रेट है वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और साथ ही उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जितनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूज की स्पीड होगी, उस हिसाब से जो स्मॉलर पार्टिकल है वो सेटल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो सेडिमेंटेशन का रेट है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। अगर रोटेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ज्यादा है तो स्मॉलर पार्टिकल सेडिमेंट होंगे। अगर रोटेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज लो है, कम है, वो स्लो चल रहा है, तो फिर जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो सेटल होंगे। तो ये जो टेक्निक है, ये जो दूसरे पॉइंट में है, यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि फिर आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करना है। तो एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि पहले आप सेंट्रीफ्यूज को स्लो स्पीड पे रन करो, तो बड़े पार्टिकल्स, बड़े ऑर्गेनाइज नीचे बॉटम पे बैठ जाएंगे, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। आप दोनों हिस्सों को अलग कर लो। अब अगली बार आप जो ऊपर वाला हिस्सा आपने अलग किया, भी उसको नाम भी देंगे, उसको एक नई ट्यूब में डालो, दोबारा रन करो सेंट्रीफ्यूज को। अब की बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, अब की बार और बड़े पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो वहां से अलग हो जाएंगे। तो आप दोबारा दो पोर्शंस को अलग कर सकते हो। मैं आपको डायग्राम में भी ये चीज समझाऊंगा। अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड्स कैन बी यूज्ड। पहली बार आप सेंट्रीफ्यूज लो स्पीड पे रन करोगे, फिर दरमियानी और फिर हाई स्पीड के ऊपर सेंट्रीफ्यूज को रन करोगे। एट ईच स्टेप द कंटेंट विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड पैलेट। पैलेट वो कंटेंट है जो बॉटम पे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, और वो कंटेंट जो सस्पेंडेड रहा है ऊपर लिक्विड पोर्शन में, सस्पेंडेड है, वो सेटल नहीं हुआ, उसको सुपर नेटेड कहते हैं। जो बैठ गया नीचे बॉटम के ऊपर, वो
पैलेट कहलाएगा और जो सस्पेंडेड रहा लिक्विड पोर्शन में वो सुपरनेटेंट कहलाएगा। आप क्या करोगे कि आफ्टर ईच स्पीड द सुपरनेटेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूज अगेन एट हायर स्पीड्स। हर स्पीड के ऊपर आप सुपरनेटेंट को अलग करोगे और उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करोगे विद हायर स्पीड, फिर आप सुपरनेटेंट अलग करोगे, फिर उससे ज्यादा स्पीड के ऊपर उसको रन करोगे, फिर सुपरनेटेंट को अलग करोगे और अब की बार उससे भी ज्यादा स्पीड के ऊपर उसको रन करोगे। इन तमाम बातों को डायग्राम की मदद से इंतहाई आसानी से आपको ये चीज आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान है इस बात को समझना। ये एक ट्यूब है, इसको गौर से देखें। इस ट्यूब के अंदर ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनको डिफरेंट कलर से शो किया गया है। इनके डिफरेंट साइजेस हैं। रेड है बड़े साइज का है, फिर ग्रीन है दरमियाने साइज का है, सॉरी ब्लू जो है वो दरमियाने साइज के हैं और ग्रीन सबसे छोटे साइज के हैं। ये वो मिक्सचर है जो सेल होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आपने ऑब्टेन किया और इसको हम कहते हैं सेल होमोजेनेट। ये पहला स्टेप था सेल फ्रैक्शनेशन का, जिसके अंदर आपने सेल होमोजेनेट प्रिपेयर कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे। उसके लिए इस ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूज में प्लेस कर दोगे। तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर हमने इस ट्यूब को प्लेस कर दिया और रन किया। जैसे ही हमने सेंट्रीफ्यूज को रन किया, किस स्पीड के ऊपर हम इसको रन कर रहे हैं, यहाँ पे देखें लो स्पीड के ऊपर उसको रन कर रहे हैं। स्पीड कैसी है, लो स्पीड, ज्यादा नहीं है, आहिस्ता आप उसको रन कर रहे हो। जब लो स्पीड के ऊपर रन करोगे तो जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के ऊपर आ जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे, और जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। जैसे यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, नीचे बॉटम पे स्लो स्पीड के ऊपर, लो स्पीड के ऊपर लार्ज साइज पार्टिकल बैठ चुके हैं और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर सस्पेंडेड हैं। तो ये जो नीचे कंपोनेंट बैठ चुका है, अब ये चूंकि सेटल हो चुके हैं, इनकी सेडिमेंटेशन हो चुकी है, तो हम इसको बोलेंगे पैलेट। वो पार्ट जो सेडिमेंट हो जाए, दैट पार्ट, दैट सॉलिड पार्ट इज टर्म्ड एज पैलेट। जो और ऊपर जो लिक्विड पोर्शन में सस्पेंडेड मटेरियल है उसको हम सुपरनेटेड कहते हैं। तो लो स्पीड के ऊपर आपने बड़े पार्टिकल्स को आपने सेडिमेंट करवा लिया। अब क्या करोगे, जैसे यहाँ पे देखें डायग्राम में मैंने क्या किया, ये लाइंस ड्रॉ की हैं कि आप वो जो सुपरनेटेंट है, सस्पेंडेड पोर्शन है, इस ट्यूब में से उसको अलग करके एक और ट्यूब में डाल दो, और ट्यूब में डाल दिया, और आप उसको, अब पहले हमने लो स्पीड के ऊपर उसको चलाया सेंट्रीफ्यूज को, अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे और मीडियम स्पीड के ऊपर उस सुपरनेटेंट को सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करेंगे। तो अब ये जो सुपरनेटेंट इसके अंदर उसको हमने अलग किया था, तो इस सुपरनेटेंट के अंदर जो बड़े साइज के पार्टिकल्स थे वो अगेन नीचे बैठ जाएंगे, उनकी सेडिमेंटेशन हो जाएंगी। तो ये आपको सेकंड पैलेट जो है वो अचीव हो जाएगा ऑन द सेकंड स्टेप। अब भी देख लें, कुछ पार्टिकल्स जो हैं स्मॉल साइज के पार्टिकल्स वो अब भी सस्पेंडेड हैं। तो अब आप इस सुपरनेटेंट को जो इस टेस्ट ट्यूब पे मौजूद है, इस सुपरनेटेंट को अलग कर लोगे, एक और टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे और फिर हाई स्पीड के ऊपर उस ट्यूब को रन करोगे। जैसे ही आप हाई स्पीड के ऊपर, वेरी हाई स्पीड के ऊपर रन करोगे, तो ये जो ग्रीन में मौजूद स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं ये भी अब ऊपर सस्पेंडेड नहीं रहेंगे, बल्कि बॉटम के ऊपर सेडिमेंट कर जाएंगे और पैलेट 3 में शामिल हो जाएंगे। ये पैलेट 3 की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये डायग्राम में जरा गौर से देखें, आप पूरा मिक्सचर ले रहे हो, लो स्पीड के ऊपर रन करोगे तो बड़े पार्टिकल्स आपको पैलेट की फॉर्म में सेडिमेंटेशन में मिल जाएंगे, और जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर सुपरनेटेंट में सस्पेंड हो गए। अब आप क्या करोगे, पैलेट को अलग कर लोगे, सुपरनेटेंट को अलग कर लोगे। सुपरनेटेंट के अंदर अब भी हमारे डिजायर्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो अब सुपरनेटेंट को हम पहले से ज्यादा स्पीड के ऊपर रन करेंगे। जब ज्यादा स्पीड के ऊपर रन किया तो सुपरनेटेंट में जो बड़े पार्टिकल्स थे वो फिर बैठ जाएंगे, सेडिमेंट कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे। फिर आप उसको पहले से भी ज्यादा स्पीड के ऊपर सुपरनेटेंट को अलग करके स्पिन करोगे, तो आपकी बात जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स वो भी सेडिमेंट हो जाएंगे। तो आप देखें, लो स्पीड के ऊपर लार्ज साइज पार्टिकल सेडिमेंट हुए हैं और हाई स्पीड के ऊपर जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हुए हैं। तो सेडिमेंटेशन रेट जो है दैट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज। आप स्लो चलाओगे तो लार्ज साइज पार्टिकल सेडिमेंट होंगे, आप उसको स्पीड बढ़ा दोगे सेंट्रीफ्यूज की तो स्मॉल साइज्ड कंपोनेंट्स उसको पैलेट की फॉर्म में सेडिमेंटेशन हो जाएगी, पैलेट की फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ये पैलेट अलग कर लिया, सुपरनेटेड अलग करके हाई स्पीड पे उसको रन किया, फिर पैलेट अलग कर लिया, फिर आप यहाँ पे देख लें, आप इसके अंदर आपको रेड वाले हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज साइज है, ये आपको मिल गया। यहाँ पे आपको गोल्जी क्लोरोप्लास्ट वगैरह, गोल्जी अपरेटस वगैरह मिल गया, और यहाँ पे आपको स्मॉल कंपोनेंट्स जो है राइबोसोम्स वगैरह वो आपको मिल गए, वेसिकल्स वगैरह आपको जो छोटे ऑर्गेनल्स हैं वो आपको बिल्कुल हाई स्पीड के ऊपर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इस मिक्सचर में से डिफरेंट जो साइजेस वाले कंपोनेंट्स थे बेस्ड ऑन देयर साइज आपने उनको अलग कर लिया। क्या फर्क है डेंसिटी ग्रेडियंट जो मेथड हमने ऊपर पढ़ा सेंट्रिफिकेशन का और डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन का, क्या बेसिक फर्क है? पहला ये है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन डेंसिटी के बेस पे कंपोनेंट्स को अलग करता है, और डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन साइज और शेप के बेस पे अलग करता है। दूसरा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन के अंदर आप उस पूरे मिक्सचर को एक ग्रेडियंट, डेंसिटी के ग्रेडियंट में से डालकर स्पिन करते हो तो कंपोनेंट्स अपने डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं, जबकि डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन के अंदर आपने किसी तरह का कोई डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट नहीं किया है। तीसरा फर्क क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन के अंदर आपको बार बार सेंट्रिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपने एक ही बार उसके अंदर अपना जो कंटेंट है वो ऐड किया, ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया, तो जिन कंपोनेंट्स की डेंसिटी ऊपर वाली लेयर में मैच करती है वो यहाँ सेटल हो जाएंगे, कुछ इसमें सेटल हो जाएंगे, कुछ इसमें और कुछ बॉटम वाली लेयर में सेडिमेंट हो जाएंगे। एक ही बार आपको रन करना होगा। और डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन में आपको सेंट्रीफ्यूज बार बार रन करना पड़ता है। एक बार रन करेंगे लो स्पीड पे तो आपको कुछ हैवियर कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं सुपरनेटेड में रह जाएंगे, फिर आप उनको अलग करके मीडियम स्पीड पर रन करोगे, अब की बार उस सुपरनेटेड में से जो हैवियर थे वो पैलेट में चले जाएंगे, स्मॉलर हैं अब भी सस्पेंडेड रहेंगे, उन स्मॉलर को भी सेडिमेंट करने के लिए आप स्पीड और बढ़ा दोगे तो वेरी हाई स्पीड पे वेरी स्मॉल जो कंपोनेंट्स हैं लाइक राइबोसोम वो भी सेडिमेंट कर जाएंगे पैलेट में, फॉर्म में वो सेडिमेंटेशन हो जाएगी, तो आप वहाँ उनको ऑब्टेन कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन द डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स खूब बुक से कॉपी किए गए हैं, बुक से लिए गए हैं ताकि आपका 2 in 1 काम हो जाए। यहाँ पे आप देखें आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पॉइंट, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। तो बोर्ड के पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है वो पूरा का पूरा इस लेक्चर के अंदर आपको मिल रहा है। कौन सी मेन हेडिंग होनी चाहिए, कौन सी सब हेडिंग होनी चाहिए, कहाँ किसको कैसे पॉइंट को बनाना है, लिखना है, ये भी आपको काम हो गया। और फिर पूरा आपने बुक का कंटेंट अच्छी तरह से समझ लिया। तो ये 2 in 1 वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मिल जाएंगी ताकि आप बोर्ड के पेपर के लिए, एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये तमाम चीज़ें समझाई भी जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपको दी जाएगी, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और फिर आपको राइटिंग के लिए कंटेंट भी मिलेगा। और ये जो नोट्स हैं जो वीडियो लेक्चर के अंदर ये पूरा आप देख रहे हो, इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक है, उसको लिंक को ऊपर क्लिक करें तो आप डायरेक्ट पीडीएफ नोट्स यही डाउनलोड कर सकते हो, नीट एंड क्लीन पीडीएफ नोट्स। आप चाहें तो उनका प्रिंट ले लें और प्रिंट लेकर आप उसको बना लें, चाहें तो आप वीडियो लेक्चर को पॉज करके साथ अपने रजिस्टर के ऊपर नोट्स बनाते रहें, चाहे तो आप एक बार वीडियो लेक्चर को सुने और अंडरस्टैंडिंग लें टॉपिक की, और अगली बार आप उसके नोट्स बना लें। जैसे ही आपको अच्छा लगे, आसानी हो, वैसे आप कर लें। हर तरह की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, यही जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये पीडीएफ नोट्स
अपलोड हो जाएंगे, साथ अटैच हो जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है और विद सिंगल क्लिक आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। प्रिंट निकलवाएं और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इससे अगला टॉपिक जो है उसको लेके चलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।